अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बज्जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि बुशरा के वलीमे की वापसी पर नवीन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सुहेल नवीन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन नवीन की हालत ज्यादा सीरियस होती है। सुहेल कहता है कि अम्मा नवीन की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, लेकिन आपने भी कोई ध्यान नहीं दिया। किसी को भी नवीन की परवाह नहीं थी। इसकी हालत की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और देख ले नतीजा। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि नवीन की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में है। यह बात सुनकर समीना बेगम कहती है कि बेटा, मैंने नवीन से कितनी दफा तो कहा था कि डॉक्टर के पास चलें, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही थी कि अम्मा पहले बुशरा की शादी निमट जाए, फिर देखा जाएगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा यही कहने का मतलब है मुझे कोई फिक्र नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन सुहेल बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि अम्मा, मेरी नवीन बच तो जाएगी ना? इनकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर बज्जो कहती है कि अम्मा, बुशरा ने भी क्या नसीब पाया है। शादी वाले दिन अहमद अगवा हो गया और वलीमे वाले दिन ये आपकी लाडली बहू बीमार हो गई। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दुर्दाना अहमद से पूछती है कि अहमद बेटा, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कौन लोग थे जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था? ये बात सुनकर अहमद कहता है कि नहीं मामा, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया और ना ही मैंने किसी को देखा है। मुझे तो बस दादों ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई और गाड़ी में सुला दिया। दुर्दाना ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आंटी ऐसा क्यों करेंगी? फिर दुर्दाना बुशरा से बात करती है कि बुशरा, अहमद तो कुछ और ही बता रहा है। बुशरा जब दुर्दाना की बात सुनती है तो सारी गेम समझ जाती है और कहती है कि भाभी, हो ना हो ये सारा कुछ सबा आंटी ने खुद किया है। दुर्दाना कहती है कि बुशरा, खामोश हो जाओ। ये ना हो कि आंटी हमारी बातें सुन ले और फिर कोई क़यामत बर्पा हो जाए। पहले ही इतनी मुश्किलों से ये मामला हल हुआ है। तो बुशरा कहती है कि भाभी, एक ना एक दिन तो हकीकत सामने आकर ही रहेगी। पता तो पहले ही चल जाता अगर सिकंदर आंटी का पीछा करने में कामयाब हो जाता और सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती सबा आंटी की। ये दूसरों को बेवकूफ बनाना जानती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये सबा आंटी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि मुसरत कहती है बोबी गंजे से कि अब तो मैं दिलबर को पसंद आ गई हूँ और इसकी माँ भी राजी है, फिर ये मेरा रिश्ता लेकर क्यों नहीं आ रहा? लेकिन मुसरत ये नहीं जानती कि बोबी मुसरत की शादी दिलबर से नहीं होने देगा। बज्जो साहब की नजरों में खटक रही है दिलबर की वजह से और सोचती है कि अगर मेरी शादी दिलबर से ना हुई तो फिर मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहूंगी। एक तो इस मुन्नी धोबन और खाला कुदसिया ने मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया है कि मेरा और दिलबर का चक्कर चल रहा है। इनसे भी दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। फिर बॉबी की चलाई हुई गेम सामने आ जाएगी। दिलबर की माँ बज्जो के रिश्ते से इनकार कर देगी। जब ये बात पता चलती है बज्जो को तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देती है और पहुंच जाती है हॉस्पिटल। और नवीन जो कि हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है, बज्जो जरा भी रहम नहीं करेगी और नवीन से लड़ाई शुरू कर देती है कि अगर तू भागकर सुहेल से शादी ना करती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। तू ही मेरी खुशियों की दुश्मन है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बज्जो तकिया उठाकर नवीन के मुंह पर रख देगी और इसे मारने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि बज्जो को गलत कदम उठाती नवीन की जान लेती तो इसकी माँ आ जाती है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि नवीन बज्जो की इज्जत से बच जाएगी या नहीं? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।